तो क्या हाल है आपके। अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम। तो अब वीडियो का टाइटल देखा होगा और तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या ये वो वक्त आ गया है कि मैं सच बताने वाला हूँ जो मैंने हमेशा से छुपाया। तो चलो आज मैं बताऊँगा कि ये आज का सच 50-50 होने वाला है। देखो, इन दिनों में 6 मंथ्स पहले, बिल्कुल 6 मंथ पहले या इवन 7 मंथ कह लो पहले, मैंने काफ़ी वज़न अपना गेन किया, 16 किलो, जो कि बहुत ही घटिया प्रोग्रेस है। ठीक है, सबसे गंदी प्रोग्रेस है, बट स्टिल अच्छी भी है एक तरह से कह लो। क्योंकि 6 मंथ पहले मेरी दाढ़ी तक नहीं आई थी, ना दाढ़ी थी। फिज़ीक थी तो 58 किलो पे थी, तो बहुत ही गंदी फिज़ीक थी, टेरेबल फिज़ीक थी। ना चेस्ट अनइवन थे, मेरा एक बाजू बड़ा था, एक दूसरा बाजू छोटा। अच्छा, तो रैकेट शटर खेल खेल के हो गया था। तो और इवन इवन कि मेरी कद में भी काफ़ी इजाफा नहीं था, मैं इवन कि छोटा भी था काफ़ी कद में। और मैं मेरी आवाज़ भी में काफ़ी फ़र्क था और काफ़ी चीज़ें भी अजीब सी थी मेरी। बट इस 7 मंथ या 6 मंथ में मैंने काफ़ी कुछ गेन किया। इवन कि 16 किलो बहुत ही अजीब चीज़ है, बट मैं कह सकता हूँ कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। तो मेन बात पे आते हैं, स्टीरॉइड्स। देखो यार, सच ये है कि डिस्कॉर्ड, वैसे ये वीडियो मैं डिस्कॉर्ड, ये जो मेरे दोस्त हैं उनकी वजह से बना रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि लास्ट टाइम रात को 12 बजे लड़ रहे थे लोग कि मैं सब स्टीरॉइड्स लेता है या नहीं, क्या ये इंजेक्शन मेडिसिन लेता है। क्योंकि इन दिनों मेरी फ़िज़ीक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर तुम लोग मेरे इंस्टा पे जाते हो तो मेरी फ़िज़ीक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन दिनों में, और मैं काफ़ी खुश भी हूँ इस रिज़ल्ट से। और हाँ, तो देखो, सच ये है कि मैंने कभी प्रोटीन पाउडर ज़िंदगी में नहीं देखा, तो मैं स्टीरॉइड्स कहाँ से लूँगा। अब बात की जाती है, अगर तुम एक पाकिस्तानी हो तो तुम्हें यहाँ पता होगा कि तुम्हें यहाँ हर रेडी पे स्टीरॉइड्स आराम से मिल जाते हैं। मैं किन स्टीरॉइड्स की बात कर रहा हूँ, वो है चिकन्स। हाँ, समझ आ गई। क्योंकि यहाँ के चिकन्स को स्टीरॉइड्स दे दे के, मेडिसिन और इंजेक्शन दे दे के बना 3 मंथ या 2 मंथ में बना देते हैं, जो कि बहुत अजीब चीज़ है। और अगर तुम सोच रहे हो कि स्टीरॉइड्स यही वाले जो इस्तेमाल होते हैं, अगर हम पका के खा लें जिससे स्टीरॉइड्स मर जाते हैं अंदर के, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं है जो गर्म करने के बाद मर जाते हैं, स्टीरॉइड्स अंदर ही रहते हैं। वो ऐसे कंपाउंड है जो गर्म करके कभी नहीं टूटते। हाँ, उनके असरात थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, और डिपेंड करता है वो स्टीरॉइड्स कौन से हैं और कौन सी डोजेज ली है उन्होंने। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स हैं तो 100% में से 80% उनका, मतलब 20% असरात ख़त्म होंगे। और डिपेंड करता है कौन सा स्टीरॉइड्स है, अच्छी क्वालिटी का, एक्सपायर क्वालिटी, कैसा। ठीक है, डिपेंड करता है। तो बात की जाए, मैं चिकन बहुत खाता हूँ इन दिनों में, मुझे चिकन काफ़ी पसंद है। और इवन कि मैं जब सैम सुलेक को देखना शुरू किया था तो उसने एक मेथड अच्छा खासा बताया था कि कैलोरीज़ पे फोकस करो। जब मैंने कैलोरीज़ पे फोकस किया तभी मैंने गेन शुरू की। अब मेरा 74 किलो है और मैं इवन के 80 किलो तक जा रहा हूँ। वो मेरी ड्रीम फिज़ीक है, और किसी और को भी मेरी ये ड्रीम फिज़ीक पसंद है तो क्यों ना यही हासिल की जाए। वैसे मेरी स्माइल बहुत गंदी है, ट्रुथ। अच्छा, तो हाँ, यही सच है कि मैंने कभी स्टीरॉइड्स लिए नहीं, बट चिकन खाया है जिनमें स्टीरॉइड्स के असरात होते हैं। तो हाँ, कह सकते हो कि स्टीरॉइड्स मैं लेता हूँ, बट लेता भी नहीं हूँ। और आधे से ज़्यादा रोल या टेस्टोस्टेरोन्स का भी है, क्योंकि एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन्स के लिए तुम्हें अपने टेस्ट्स, वो वाले, उनका ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने उनका हर तरफ से ख्याल रखा है, हाइजीन, हेल्थ, फूड्स के हिसाब से हर जगह से मैंने उनका ख्याल रखा है। तो कह सकते हो जहाँ मेरे 6 मंथ पहले कोई दाढ़ी नहीं थी, आज वहाँ मेरी, देख रहे हो वैसे तो नॉर्मल दाढ़ी है, इससे ज़्यादा थी मेरी। इवन कि मेरी यहाँ तक थी, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक थी मेरी पहले। मैंने कटवा ली थी बाद में, ईद आ गई, यू नो। तो हाँ, इवन कि मेरा बोन स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर भी काफ़ी बदला। मेरा थोड़ा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ था, लेकिन अब मेरा थोड़ा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि स्टीरॉइड्स मैंने लिए हैं, बट इस सेंस में कि मैंने चिकन के तरीके से लिए, मतलब चिकन से लिए एक तरह से। तो नहीं, मैं डायरेक्टली स्टीरॉइड्स नहीं लेता इंजेक्शन में, इंजेक्ट करके भैंस की, नहीं, नो, कभी नहीं। हाँ, मैंने वैसे चिकन खा खा के ली ज़रूर लिया है, और इवन के एग्स भी, इधर के एग्स तो आर्टिफिशियल है तो कह सकते हो कि। तो अब तुम लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है, मैं चलता हूँ। इतनी तो मतलब हो गया ना तुम लोगों को, तो चलो मैं चलता हूँ। ओ यार, वैसे थंबनेल देख के तुम लोग की ऐसी तैसी ही होगी, वो स्टीरॉइड्स नहीं, वो स्टीरॉइड नहीं था एक्चुअली में, वो बाबासीर वाली दवाई थी। वो इंजेक्शन था बाबा, जिसको बाबासीर होता है ना, वो लगवाता है एक्चुअल में। वो मैंने बस अभी डराने के लिए लगाई थी। तो चलो,
और अगर, हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इन स्टीरॉयड्स के फ़वाइद तो ये हैं कि ये तुम्हें एज से काफ़ी बड़े लगेंगे। मैं इवन के 15 साल को, ठीक है, हाइट अच्छी है, बॉडी मेरी 74 है, मस्कुलर है, हाँ इवन के मेरे सिक्स पैक्स नहीं है, मैं बल्क में हूँ, सॉरी, 18 में बल्क करना शुरू किया था मैंने, बट हाँ, मैं एक्चुअली बल्क में हूँ। और 15 ईयर्स ओल्ड में एक्चुअली में मैं 20 का लगता हूँ, बहुत से लोग यही कहते हैं, इवन ये आम बात नहीं है, तो मतलब कि सॉरी, आम बात ये इधर हमारे बहुत से लोग हैं जो एज से काफ़ी बड़े लगते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है, बिकॉज ऑफ चिकन, यू नो, बहुत से लोग चिकन भी इस्तेमाल करते हैं तो वो एज से काफ़ी बड़े लगते हैं, ये एक आम बात है अपने पाकिस्तान में, ये एक नॉर्मल बात है। बहुत से लोग, मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा जो 14 साल में, 14 साल की उम्र में बड़ी, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी, मेरे से भी बड़ा कद, मेरे बड़ा जिसम लेके बैठे होते हैं। मैं देख रहा था, मैं इसकी फुल चिकन टका के लगाया होता है इन्होंने। और यार इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग, मतलब पता नहीं, हाँ मेरा इन्वायरमेंट थोड़ा सा अजीब सा है, उनका थोड़ा अलग होगा, डिपेंड करता है। फ़ायदा ये है कि स्टीरॉइड्स जो चिकन में डालते हैं अगर हम खाएं ना, तो ये है कि हम एज से थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हम लोग एज से कुछ ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, मतलब हम जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। तो बस इस चीज़ का डरने का तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ, और इवन की कोई एग्जाम्पल भी हमारे पास नहीं है। ये मेरी एक थ्योरी है कि हम एज से कुछ ज़्यादा बड़े लग सकते हैं, इवन मतलब कि हम कुछ ज़्यादा एज में, मतलब बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। ये मेरी थ्योरी है, क्योंकि जब लोग बच्चे हमारी एज के कुछ ज़्यादा ही एज से बड़े लग रहे हैं, तो हो सकता है बूढ़े भी हों, पर ये एक थ्योरी है, हो सकता है काम ना करें, क्योंकि हो सकता है टेस्टोस्टेरोन और बाकी हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हो हमारा जिसम। जैसे HGH है, नहीं HGH नहीं, सॉरी, HGH क्यों करेगा, ईस्ट्रोजन तो औरतों में होता है और टेस्ट तो हमारे अंदर होता है, तो डिपेंड करता है। अभी तक कोई एग्जांपल तो नहीं आई हमारी, बट जिस तरह ये चलता जा रहा है तो मुझे तो ख्याल में ऐसा ही होगा। बट यार देखो, सीधी सीधी बात है, ये सिर्फ स्टीरॉइड्स का कमाल नहीं है, ये मेरी मेहनत भी है, जो मैंने दिन रात की। मुझे याद है रात के 3-3 बजे मैं जिम करता था, क्योंकि कभी कभार टाइम नहीं मिला करता था, और इवन के छुट्टियों में जब मुझे टाइम नहीं मिलता था करने का पढ़ाई की वजह से, तो मैं रात के 3-3 बजे तक भी जिम करता था। हाँ, उसके अलग साइड इफ़ेक्ट हुए कि मेरी आंखों को नीचे ज़रा डार्क सर्कल आने लग गया, फिर उनको फिक्स किया। तो यार मेरी मेहनत का भी डिपेंड करता है। मैंने, हाँ, 2 साल कराटे भी सीखे हुए हैं, जिससे मेरा, कराटों से कोई मसल्स तो नहीं बनते, बस मसल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उससे मेरा वज़न काफ़ी गिरा था, लेकिन मैं मतलब एक नॉर्मल शेप में था। पर जिस तरह मैंने कबड्डी और ऐसी जो जिम में आया हूँ, तो अचानक से मेरा जिसम बूस्ट हुआ है, ठीक है। कराटो ने, हाँ, काफ़ी बूस्ट हुआ, हार्मोन्स काफ़ी बूस्ट हुआ मेरे। तो यही कहूँगा कि स्टीरॉयड ने जिस मेरे अभी तक जिसम में सिर्फ 30 से 40% तक काम किया, जो चिकन वाला होता है। बाकी यार मेरी मेहनत है, डेडिकेशन है, रेस्ट हो गया, दूसरे फूड्स हो गए जो मैं हेल्दी खाता हूँ, जैसे एक मिल्क हो गया वो, तो कह सकते हो कि 30 नहीं, या 40 भी नहीं, 30% सिर्फ मेरा स्टीरॉइड्स ने काम किया, ये जो चिकन वाला, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, एक तरह से कह लो कि जो स्टीरॉइड्स थे चिकन वाले, इन्होंने मेरी बायो इंजीनियरिंग कर दी, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा इस एज में, जो मेरे फादर थे, वो काफ़ी छोटे थे, कद में भी, फिज़ीक में भी, उनकी दाढ़ी तक नहीं आई थी इस एज में, उनके बहुत बाद आई थी, मेरी अभी से आने लग गई इतनी ज़्यादा, इवन कि मेरी मुट्ठी तक बनने वाली थी। हाँ, मैंने कटवा ली बाद में। हाँ, मेरी मूछें नहीं आ रही, मैं मौलवी बनता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जेनेटिक्स है यार, मुझे मेरी खुद नहीं आ रही जेनेटिक्स से, मैंने कभी कटवाई नहीं, सच कह रहा हूँ, वादा करूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी इस एक्सप्लेनेशन की, कि मैं सच में स्टीरॉइड्स नहीं लेता। हाँ, वो चिकन वाले एक अलग बात है, और यार चिकन पे भी डिपेंड करता है, मुझे मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए मैंने चिकन नहीं खाया अब, क्योंकि एक्चुअल में वो स्टीरॉइड्स जो थे उन्होंने मेरे बैक एक्नी बनाने लग गई थी, मतलब बॉडी एक्नी बनाने लग गई थी, कमर पे फुल एक्नी पिंपल्स बन गए थे। वो ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। तो मैं चलता हूँ, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हें समझ आ गई होगी, और जहाँ से तुम्हें समझ ना आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। बाकी मैं चलता हूँ, आई होप कि तुम लोगों को समझ आई हो। अगर तुम लोग एक्चुअल में कहते हो कि हमें स्टीरॉइड से बचना चाहिए, तो फिर देसी मुर्गा पाल लो यार। और अगर तुम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, मतलब बड़ा जिसम लेना चाहते हो अभी से, तो चिकन कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, बाय।